हेलो नमस्कार किम छो आदाब सत श्री अकाल सब लोगों को सब दोस्तों को मेरे द्वारा बनाए गए इस चैनल में स्वागत है। और 13 तारीख 2024 अगस्त को एक वीडियो के साथ फिर आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ। कुछ फिर से ऐसी बातें करते हैं जो अब तक मैंने नहीं की है। मैं कुछ अपनी ज़िंदगी के लाइफ एक्सपीरियंस इस वीडियो के दौरान अब शेयर करना चाहूँगा। अकॉर्डिंग मैंने जितने पिछले वीडियो बनाए हैं तो मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ कुछ इम्प्रूव हुआ है, चाहे वो मेरे बोलने के लहजे से हो, चाहे मेरा कुछ नॉलेज गेन हुआ हो, या मेरी फीलिंग्स जो मैं एक्सप्रेस करता हूँ, या थॉट्स प्रोसेस जो मैं एक्सप्रेस करता हूँ, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का ज़रूर हुआ है। तो आज फिर से एक वीडियो के साथ आप लोग सामने हाजिर हो गया और शायद मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँ। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं जिन कंपनियों में मैंने काम किया है तो वहाँ मेरा किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, किस तरह का मेरा वर्क प्रोफाइल रहा, या वो यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। स्टार्टिंग मेरी जर्नी, मैं किसी मिठाई की दुकान पे काम करता था, और क्योंकि मेरे फादर साहब के वहाँ बहुत सारे नॉन लोग रहते थे तो वहाँ मैंने जर्नी स्टार्ट की। दैट्स वन कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक वहाँ की मेरी ड्यूटी रहती थी। बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक मिलता था और दिन भर सामान दो, कस्टमर अटेंड करो और अपनी ड्यूटी पूरी करो। और बहुत टाइम तक उसके दौरान मैंने अपने कॉलेज का टाइम पीरियड ख़त्म किया है ना। तो बीकॉम मैंने कंप्लीट कर दी उस टाइम बाद। दैन उसके बाद मैं वापस घर आया। बीकॉम कंप्लीट होने के बाद मैंने 1 साल बीच में गैप रखा, मैं जयपुर चला गया। वहाँ मैं एक अच्छी नौकरी की तैयारी देखने के लिए प्राइवेट सेक्टर में। तो वहाँ मुझे वाडीलाल में नौकरी करने का मौका मिला, डिस्ट्रीब्यूटर में, जहाँ पे वाडीलाल के जितने प्रोडक्ट आइसक्रीम है वो मार्केट में पहुँचाने होते थे एज ए सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर या सेल्स का एग्जीक्यूटिव रोल पे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे हर चीज़ के लिए, और मुझे सच कहूँ तो बहुत सारी पैनिक सिचुएशन, वहाँ मैं किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता था। ये चीज़ें बहुत पैनिक रही मेरे उस टाइम के लिए। तो वहाँ का एक मोमेंट ऐसा रहा है कि वो जो वहाँ के मेरे जो सेठ जी थे, और क्योंकि मुझे बाइक चलानी नहीं आती थी, तो बीच में झोला डाल के आइसक्रीम डाल के वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर से मतलब वहाँ से आइसक्रीम निकालना ठंड में, और फिर गर्मी में अप्रैल मई का जो टाइम होता है, तो टफ चैलेंजेस था। फिजिकल बहुत सारे इश्यू हो रहे थे। बाइक चलानी नहीं आती लेकिन माल देके आइसक्रीम देके आना ज़रूरी होता था। तो पता नहीं वो चीज़ कैसे कर ली मैंने, और मैं मार्केट में ऐसे ही अंधाधुंध बाइक चलाता इतनी ट्रैफिक में। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो एंजल्स हमारे साथ होते हैं जो हमारे साथ कुछ अनहोनी नहीं होने देते कभी। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। फिर एक दिन रात को एक ऐसा ऑर्डर आया, किसी शादी ब्याह में फंक्शन, बहुत सारे बल्क 5-5 लीटर के देने होते थे आइसक्रीम के। तो हम लोग शादी में देने के लिए गए। तो मैं बाइक लेके गया साथ में, और कुछ बल्क पीछे रख लिए। तो रात भर हम वहीं पे थे। फिर रात को जब 1-2 बज गए थे, लेट हो गया था शादी, खाना खाना जब पूरा हुआ, तो सर ने कहा, या मेरे वो सेठ जी ने कहा, बीच में 2-3 बार बुला लिया उन लोगों ने मुझे, क्या यार कुछ काम था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि मैंने वो जो बाइक चलाई ना उस रात में, उस ट्रैफिक में, अंधेरे में, वो जो एक बाइक थी टूटी फूटी सी थी। तो मैं उस दिन सच में पता नहीं कौन चला रहा था, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और मैं ऐसे, और चैलेंजेस ये था कि वो जो मेरे सेठ जी थे वो कह रहे हैं कि मैं ऑटो में जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे फॉलो करके मुझे आना। तो मैं उस ऑटो को देख रहा था, वो आगे आगे चल रहा था, कभी बीच में ट्रैफिक गाड़ियाँ आ रही थी ऐसे न, क्योंकि मैं रास्ता नहीं जानता था। मैं वहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि रात का भी टाइम था और मैं नया नया था, तो वहाँ का मैं बिल्कुल रास्ता भी नहीं जानता था। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। मैं बस उस ऑटो को देख रहा था और बाइक को एकदम चौथे गियर में डाल के खींच रहा था। राम जाने वो कुछ भी हो सकता था, बीच में जंप आ रहे थे, खड्डे आ रहे थे, मैं नीचे नहीं देख रहा था, मैं उस ऑटो को देख रहा था। मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती थी। और तो इवन द पॉइंट इज़ कि कुछ है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, कुछ है जो हमें हमारे साथ हमेशा बना रहता है। और हमें जब तक एक्चुअल टाइम नहीं होता हमारा यहाँ से निकलने का, तब तक वो हमें, वो एंजल्स हो सकते हैं, वो गॉड की कुछ एनर्जीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक्सपीरियंस था कि मैं शेयर किया। फिर मैंने एक और मोमेंट रहा कि शाम की शादी थी मेरे फ्रेंड,
मुझे वापस अपने गांव आना था, मैं वहाँ जयपुर ही था। मैंने सेठ जी को मनाया बट माने नहीं, मैं वहाँ से भाग के आया। देन हम लोगों ने यहाँ पे तीनों फ्रेंड मीटिंग की। मैंने कहा यार बाइक, अब रात हो गई, 10:30-11 बज गए थे। मेरे दोस्त थे तीनों, रुपेश और बेहरू। वो आए, बोल रहे हम गाड़ी लेके आ रहे हैं। मुझे लगा शायद 4 व्हीलर लेके आ रहे होंगे, बट वो एक टूटी फूटी सी रुपेश की जो गाड़ी थी बाइक, वो लेके आए, जिसकी हेडलाइट भी नहीं थी, काम ही नहीं करती थी, बंद थी। रात को हेडलाइट नहीं है, शायद थोड़ी बहुत जल रही थी, हाँ बहुत थोड़ी बहुत जल रही थी। और बस अब दोनों को बाइक नहीं चलानी आती। भैरू कैसे करके उसको लेके आ गया, लेकिन इन द सेंस कि वो उसको पूरी तरह से, मुझसे भी गंदी तरीके से वो उसको बाइक चलानी आती है। पीछे दोनों को बैठा के उसने कुछ देर तक तो चलाई, लेकिन उससे हुआ नहीं। तो उसने कहा कि यार अब क्या करें, टाइम से पहुंचना ज़रूरी है, लेट हो गए, है ना। तो मैंने कहा मैं चलाता हूँ, तुम दोनों बैठो पीछे। पता नहीं वो कहाँ से मुझे में शक्ति आई, एनर्जी आई, और मैंने उसको स्टार्ट किया, खींचना चालू किया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और मैंने वो कंप्लीट किया टास्क। वो भी बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए यार, है ना। तो मैंने रात को इतने खड्डे खड्डे में बाइक चलाई, हम तीनों की जान दाव पे लगा के मैंने वो गाड़ी चलाई, क्योंकि एक तो गाड़ी की कंडीशन सही नहीं थी, दूसरा रात का समय था। हम लोग बच्चे मतलब कॉलेज से निकले ही थे, इतना कुछ नॉलेज नहीं था, इतना कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पता था। बस मैं खींच रहा था गाड़ी को, हॉर्न बजा के ऐसे खींच रहा था, पता नहीं, और मेरे आंखों में पानी था, और यही था कि यार एक्चुअली मुझे गाड़ी नहीं चलाने आती, लेकिन अगर गिर गए तो तीनों मरेंगे। बहुत सारे बीच में ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ, गाड़ियाँ आ रही थी जा रही थी, तो चांसेस बने कि यार, लेकिन जैसे तैसे करके फिर गाड़ी पंचर हो गई, बहुत कुछ ऐसा हुआ। देन ओके, इट्स ए लाइफ एक्सपीरियंस, लाइफ जर्नी, एंड एक छोटा सा मोमेंट मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। तो अभी मैंने कहा एक कल का वीडियो बना के अपलोड कर दिया था, आज का और एक अपलोड बना देता हूँ, कर देता हूँ। सो अपने दोस्तों के साथ मैंने वो शादी अटेंड की, एंड 2 एक्सपीरियंस मोमेंट्स जो मेरे साथ ऐसे हुए कि कहने का मतलब वीडियो में तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, बट वो हमें प्रोटेक्ट करती है, ब्लेस्ड करती है, और हमारा ख्याल रखती है हर तरह से। सो थैंक यू अगेन। इस वीडियो के दौरान मैं उन ऊर्जाओं का, उन शक्तियों का, उन एंजल्स का, लॉर्ड यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सपोर्ट किया है हर मोमेंट। सो थैंक यू अगेन। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में जहाँ पे मैं अपनी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें रखूँगा, और शायद आप लोगों को अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में बताऊँगा, और अगले किसी वीडियो में कुछ अच्छा सा टॉपिक जो मुझसे जुड़ा है, मुझसे मेरी ज़िंदगी में घटित हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मिलता है अगले किसी वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, सुनो सुनाओ, लाइक बनाओ।